मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, आपको वो आसानी से समझाएंगे कि कमियां कहां रह गई, क्योंकि इन्होंने गृह सचिव का पद भी संभाला है राज्य में, खुद आदिवासी हैं और बीजेपी के अभी नेता भी हैं। तुबित साहब, जो मणिपुर की घटना घटी उसके बाद से कई उंगलियां उठ रही है वहाँ की सरकार की ओर कि जानबूझ के नेग्लिजेंसी शो की गई। तो आपको क्या लगता है, वाकई में कहीं कमी रह गई सरकार के द्वारा, या कोई इसका अन्य कारण है जो इतने दिनों से लगातार हिंसा जारी है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर घटना अपने में एक स्टैंड अलोन घटना है। कहने का मतलब ये घटनाएं आज झारखंड में भी हो रही हैं। झारखंड में 5000 से ज़्यादा महिला और जनजातीय महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। बंगाल की घटनाएं अभी आपके सामने आ रही हैं। आसाम की घटनाएं भी आपको स्मरण होगा, जहां महिलाओं के साथ इस तरह के बर्ताव किए गए। ये सारे राजनीतिक मुद्दे जब खड़े हो जाते हैं, किसी मानवीय घटना पर राजनीतिक पार्टियां जब रोटी सेकने लगती हैं तो इस तरह के विचार आने लगते हैं और जनता में एक अफवाह का माहौल आ जाता है। मुझे सरकारों पर दोष नहीं देना। सरकारें, कोई घटना होती है तो मैं ये कहूँ कि क्या शीर्ष पर बैठा व्यक्ति उसने उसको किया। मुझे ये देखना है कि समाज अपनी महिलाओं को किस रूप में देख रहा है। लेकिन एक सवाल तो उठता है, सिर्फ उस घटना का मत हम जिक्र नहीं, क्योंकि आपने पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात को पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। पर मणिपुर अशांत क्यों हो गया? देखिए, वहाँ पर मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि दो जनजातीय समुदाय आमने सामने हैं और दोनों आप एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिसे जो जहाँ मिलता है, एक कम्युनल सेंस में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की लड़ाई वहाँ हो गई है। आप समझ गए ना? और इसलिए ये चीज़ें उठ रही हैं कि आपके समाज के जो भी लोग मिल रहे हैं, मैं उसे टॉर्चर कर रहा हूँ, उनके समाज के जो लोग मिलेंगे मैं उन्हें टॉर्चर करूँगा। इस तरह की बातें हो रही है। तो क्या ये आपको लगता है सोशल मुद्दा है, अगर सरकार चाहे पॉलिटिकली तो इसको टैकल नहीं कर सकती दोनों समाज? आज देखिए, ऐसा है ना कि समाज के दोनों ही वर्गों, ये समाज तो कल भी वहाँ थे, आज भी हैं। ये ऐसे समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को बैठ कर इस पर चिंता करनी चाहिए कि कल भी आप उस जगह को छोड़कर नहीं जा पाएंगे, आपको वहीं रहना है। तो ऐसे लोगों को, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों को बैठ करके इन सब मुद्दों पर चिंता करनी चाहिए और निश्चित रूप से इस पर प्रशासनिक पहल भी होनी चाहिए। जैसे ये पता नहीं इंसिडेंट को जोड़ना ठीक रहेगा कि नहीं। जैसे आपकी सरकार ने यहाँ जब सीएनटी और एसपीटी पे सरलीकरण किया था तो एक बड़ा आंदोलन तो देखने को मिला था, लेकिन वो शांतिपूर्ण था, उस तरीके से हिंसक नहीं हुआ। सरकार अपनी बात को भले नहीं समझा पाई, बाद में वो विड्रॉ हो गया। लेकिन मणिपुर में जैसी घटना घटी, एक घटना घटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पूरा राज्य इस तरीके से उथल पुथल हो गया, तो कांग्रेस तो ब्लेम कर रही है कि आपने जानबूझ के इस तरीके का करने दिया। वो तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओपनली बयान दे दिया कि दोषी दंडित किए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जब दोषी दंडित किए जाएंगे तो इन मुद्दों को राजनीतिक आप कैसे उठा सकते हैं? आप प्रशासन से अपेक्षा करते हैं ना, प्रशासन को जो कहना था, करना था, वो कर रही है। ऐसी परिस्थिति में इस मुद्दों को लेकर अगर आप कहेंगे कि फलाना ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, किसी भी स्तर पर जो जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवार लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए जनता के सामने आ रहे हैं। जनता में उनके मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी एक पार्टी को कैसे दोष दे सकते हैं? अब जहाँ तक शासन प्रशासन में कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है। जब सरकार का मुखिया ही इस चीज़ के बारे में आगे आकर जनता को आश्वासन दे रहा है, तो मुझे हम लोगों को इस पर विश्वास करना चाहिए और आगे प्रशासन को कैसे चलाया जाए उसके लिए सहयोग करना चाहिए। आप तो लॉ एंड ऑर्डर को इतना वाकिफ़ से जानते हैं, झारखंड के रग रग से वाकिफ़ हैं, होम सेक्रेटरी रह के भी दायित्व निभाया। आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वर्तमान में,
आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो जब बैठक समीक्षा करते हैं उस समय भी कहते हैं डीजीपी को, गृह सचिव को कि हमने तो आपको ओपन हैंड दे रखा है, फिर क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही है? एक के बाद एक घटना होती है, पुलिस चाह के भी नहीं रोक पाती। देखिए, कुछ चीज़ों को जब घटनाएं होती तो कुछ चीज़ों के बारे में बोलना और उसको लागू करना, दोनों में अंतर है। आप किसी भी पब्लिक से आप पूछिए, किसी भी पब्लिक से, मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। झारखंड राज्य में के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए और पूछिए कि पुलिस महकमा आज किस चीज़ में लिप्त है। आप पाएंगे पूरे प्रदेश में बालू की तस्करी हो रही है, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। सुबह उठते गाड़ियां जो हैं सड़कों पर आ जाती है, पेट्रोलिंग पार्टियां, गाड़ियों को रोकना, ये रुकता क्यों नहीं है? ये बताइए, रुकता क्यों नहीं है? मान लीजिए कि किसी दिन ढिलाई हुई, 1 महीने ढिलाई हुई मान लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर प्रशासन ने अपनी चुस्ती दिखाई तो उसके बाद वो बंद हो जाना चाहिए। ये बंद नहीं होता। और दूसरी चीज़, नीतिगत रूप से हमें क्या निर्णय लेना है। अगर ये हम समझ रहे हैं कि हमारे बस की चीज़ नहीं है, बालू को टेंडर करना चाहिए, बालू को एक लीगलाइज्ड वे में बिक्री करनी चाहिए, उस पर सरकारें निर्णय क्यों नहीं लेती? आप मान रहे हैं कि जो यहाँ हो रहा वो सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, या फिर वो मतलब इच्छा से? बिल्कुल इच्छा शक्ति भी कमी है और संरक्षण भी प्राप्त है, संरक्षण भी प्राप्त है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास में 1.5 लाख रुपया का स्कीम लगा रहे हैं, भारत सरकार दे रही है, और आप बालू का जो रेट चल रहा है वो 25,000 रुपये में एक हाईवा बिक रहा है, आप कैसे बनाएंगे मकान? ये बताइए। ये हमारा मुद्दा है। एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर आप नहीं करेंगे और सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक तरफ फेंका जाएगा। जिन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी दी, मान लीजिए एक प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उन्हें विकास के काम करने हैं, गांव में जाना, सड़कों का निरीक्षण करना, योजनाएं सही तरीके से चल रही कि वो करना। अगर उनसे वो काम न करा करके आप उनसे कहें कि भाई आप जाइए वो काम करिए जो आपका काम नहीं है, मेन काम, तो आप विकास के कार्य के अच्छे कार्य की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं अपेक्षा कर सकते। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, पॉलिटिकल है। आपकी पार्टी ने एक ट्राइबल को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया, क्या जो पिछले चुनाव में देखा गया कि आप 2 ही सीट ट्राइबल सीट पर सिमट कर रह गए, उसमें कोई परिवर्तन दिखेगा 24 में? क्या ट्राइबल अपने आप को एसोसिएट करेगी भाजपा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में भी जनजातीय समाज था। लोकसभा में दिखा, विधानसभा में नहीं, दोनों ही जगह। आप वोट का परसेंटेज आप देखिए ना, हमारी टोटल वोट परसेंटेज आज की बनाई हुई सरकार से ज़्यादा है। जब वोटों का प्रतिशत आप देखेंगे तो जो वोट हमारे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, आपको जानना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस राज्य में नहीं है, ये गठबंधन है, इसलिए उनकी सरकार है। हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन हमने सरकार हम नहीं बना सके और हम विनिंग पोजीशन में नहीं आए जो सीटों को मिला। लेकिन जहाँ तक मतों का प्रतिशत है, वो मत हमें अन्य सभी पार्टियों से ज़्यादा मिले हैं। वो तो तर्क आपका है, लेकिन पॉलिटिकल 50 लाख वोट आपको अकेला मिला, उन लोगों को मिला के 52 लाख, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आप जब बात आती है सीट की तो नेता बोलते हैं आप वोटिंग प्रतिशत देख लीजिए, वोटिंग का आता है तो आपका सवाल वो था ना कि आप फेस पर बोले कि आपके साथ कैसे विश्वास करेगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि वो आपका विश्लेषण वो गलत विश्लेषण है। जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए तो मैंने आपको वोटों का प्रतिशत जुड़े हुए लोगों का ही तो प्रतिशत होता है ना। आप किसको बताएंगे जुड़े हुए हैं?
आप जुड़े हुए लोगों का प्रतिशत है। अब हमें ये देखना है कि ये हमारे सीटों में कैसे कन्वर्ट हो, और अगर ये सीटों में कन्वर्ट होगा तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी यहाँ पर लोकसभा और राज्य में सरकार बनाएगी, ऐसा हम समझते हैं। शुक्रिया। तो तुबिद साहब का मानना है कि आदिवासी ट्राइबल समाज भाजपा से ऑलरेडी एसोसिएटेड है, वो वोटिंग का प्रतिशत आप देख के पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ भले वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ हो, 24 में वो सीट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ट्राइबल को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in